Hello, everybody. Today we are going to study past continuous tense, and today's session is going to be very important. So आज हम इस टेंस के सीरीज में पास्ट टेंस का एक अनदर टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहते किसे हैं। So past continuous tense tells about the action which was going on a certain time in the past. It means the work was continue in the past at certain time. मतलब निश्चित समय में भूतकाल में कोई काम चल रहा था। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा टेंस हिंदी में पहचानने का जो नियम है आपका वो क्या रहेगा। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लग रहेगा तो पहचान लेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इंग्लिश में हमेशा आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा लग रहेगा। ठीक है। तो हम समझ लेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस में कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आई एन जी फॉर्म हमेशा हम यूज करते हैं। ओके, सो दिस थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम। तो past continuous tense is used to talk about an action that was going on, or we can say in progress at certain time in the past. ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि हाउ विल डिफाइन पास्ट कंटिन्यूअस, तो सिंपल सा बोलना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें यह बतलाता है कि कोई भी घटना एक निश्चित समय में भूतकाल में हो रहा था, ये चल रहा था। ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव में कि हम पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम बात करें when we talk about the structure in positive, so that we just write already written as well is subject plus was plus या were। इसे हम वेर प्रोनाउंसिएशन नहीं करें, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं वर प्लस भी फोर मतलब क्या होता है आई एन जी। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में होता है जब हम बात करें पॉजिटिव में। उसके बाद जब हम नेगेटिव में क्या बात करते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद हमारा नोट लग जाता है प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसमें, जब हम बात करें निगेटिव में। ठीक है। उसके बाद when we just talk about in interrogative कि इंट्रोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव में हम जब बात करें तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होने के लिए कि आपका सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव में जब हम बात करें तो वाज और वर हमारा पहले आ जाता है। वाज वर प्लस पहले, उसके बाद हम जो भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और जब हम डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है कि जो हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, which, who
एटसेट्रा, ये क्या होते हैं हमारे WH वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं, और इसमें हाउ भी होता है, ठीक है। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें हम सिर्फ WH पहले लगा देते हैं, ठीक है। WH प्लस वाज वेयर प्लस जो भी आपका लिखाते हैं सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया WH वर्ड का, ठीक है। तो दीज आर द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या इसमें है। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के साथ है यहाँ पे कि, और हम वाज कहाँ लगाते हैं, और हम लोग यहाँ से काफ़ी बेसिक्स चीज़ें भी पढ़ रहे हैं कि व्हेन वी डील विद द बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, जब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनका हम काफ़ी बेसिक से इनको पढ़ाना होगा, क्योंकि वो उन्होंने बस उनका जो बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे हम बात करें कि आई ई किसके साथ हम वाज लगाते हैं, आप देख सकते हो कि वाज आई ही सी इट के साथ वाज, मतलब सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे। और जब हम बात करेंगे प्लूरल का उसके साथ वर लगाएंगे, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, उसके साथ वर्ड लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई वॉज रीडिंग ए बुक, ठीक है, कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो हमारा वाज लगा है। सी वॉज कुकिंग फूड, कि वह खाना बना रही थी। फिर दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, अफर्मेटिव का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव में क्या क्या एग्जाम्पल होता है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। इंट्रोगेटिव में वाज वर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए एग्जाम्पल्स में कि वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, वाज वर पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसका, सब्जेक्ट का, फिर नोट लगता है सब्जेक्ट के बाद, फिर V1 एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी जस्ट राइट वाज ही नॉट स्टडिंग, तो व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ दिस, तो क्या वह पढ़ नहीं रहा था, तो विल जस्ट राइट वाज ही नॉट स्टडिंग, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि WH word, so WH word, when we talk about WH word interrogative, to WH word interrogative we have discussed WH interrogative, that we have discussed. So what we just write WH word first, okay. WH plus was word प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड का, ओके। तो मान लो क्वेश्चन कि वह क्यों रो रही थी, ठीक है। अगर हिंदी हम लिख रहे हैं वह क्यों रो रही थी, ठीक है। तो ये क्यों जो है आपका WH वर्ड है। अब WH वर्ड्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वाई, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, वाई के बाद वाज या वर लगाते हैं, क्यों हो गया, तो क्यों का वाई लिख दिया हम लोग कि वह क्यों रो रही थी, ठीक है। तो वाई के बाद हमें यहाँ से WH वर्ड हो जाएगा, के बाद हम क्या लिख देंगे, एक्सुलरी वर्ब वाज लिख देंगे। वह क्यों रो रही थी, वह यानी फीमेल है, तो वाई वाज सी रोना का क्राइम या वीपिंग, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग,
Why was she crying? वह क्यों रो रही थी? तो इस तरह से हम आप बनाते हैं किसका इंट्रोगेटिव में जब WH वर्ड रहे. ओके. Now we are going to study about the uses कि past continuous tense का क्या यूज है. ओके. सो हम यूजेस पढ़ने जा रहे हैं past continuous tense का कि हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो वेरी फर्स्ट यूजेस वी हैव कि एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. तो क्या हिंदी होगा इसका कि वैसा एक्शन जो कि भूतकाल में एक निश्चित समय पे हो रहा था. ठीक है. तो पास्ट मीन्स भूतकाल और कॉन्टिन्यूअस मीन्स चल रहा था. तो मतलब कोई ऐसा काम जो एक निश्चित समय में भूतकाल में चल रहा था. एग्जाम्पल है यहाँ पे कि आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट 7 p.m. कि 7 बजे कल क्या इस समय क्या कर रहा था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था. मतलब निश्चित समय में वो काम है जो चल रहा था. शी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. वह इस समय सो रही थी. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका निश्चित समय में पास्ट में वह काम हो रहा था, ये हमें बताता है पहला. ठीक है. टू एक्शन हैपनिंग टू इन द पास्ट. इसका हिंदी क्या है कि दो ऐसा जो एक्शन है जो काम है एक निश्चित समय, दो एक्शन हैपनिंग टुगेदर इन द पास्ट. अच्छा, दो काम है जो एक साथ भूतकाल में हो रहा था. ठीक है. तो इसे भी हम किससे बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से. जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, व्हाइल आई वाज रीडिंग माय ब्रदर वाज प्लेइंग. जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई है जो खेल रहा था. तो ये दोनों काम जो है वो बिल्कुल एक साथ हो रहा था. तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दर्शाते हैं. ठीक है. और उसके लिए हम कनेक्टर व्हाइल और व्हेन का यूज करते हैं. एग्जांपल और भी हम बता रहे हैं, जैसे कि व्हेन आई वाज वाचिंग मूवी माई मदर was मेकिंग रील्स. ठीक है. तो रील्स काफी फेमस है आजकल. हम लोग सभी लोग रील्स बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरी माँ जो है क्या वह रील बना रही थी, इंस्टा रील बना रही थी. ओके. तो दो काम है जो बिल्कुल एक समय चल रहा था. तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. ठीक है. तो एग्जाम्पल है और देख सकते हैं, देवर डांसिंग वाइल वी वर सिंगिंग. कि जब हम लोग सिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे डांस कर रहे थे. दो काम एक साथ हो रहा था. ओके. तो उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा. और इसमें क्या होता है वाइल और व्हेन हमारा कीवर्ड्स होते हैं, इसको यूज करते हैं. उसके बाद है कि लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय शॉर्टर एक्शन. तो इसमें क्या होता है कि दो घटना कोई पास्ट में हो रहा होगा. ठीक है. और एक घटना है जो दूसरे घटना से क्या होता है इंटरप्ट होता है. ठीक है. इंटरप्ट होता है मतलब एक घटना दूसरे घटना को रोक देती है. ठीक है. एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको. इसमें होता क्या है कि दो घटना पास्ट में हो रहा होगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन ही केम. ठीक है. कि जब वो आया ना तो मैं क्या कर रहा था टीवी देख रहा था. तो दो घटना हो रही थी. और जो घटना है जो फर्स्ट में चल रहा था, फर्स्ट में जो घटना है फर्स्ट एक्शन, उसे हम पास कॉन्टिन्यूअस से, फर्स्ट घटना को हम पास कॉन्टिन्यूअस से लिखते. और सेकंड जो घटना है उसे हम सिंपल पास्ट, जो अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, सिंपल पास्ट से हम इंडिकेट करते हैं. जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी क्या हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. और वेन ही कम, वो जब वो आया तो हम क्या कर रहे थे टीवी देख रहे थे. तो हुआ क्या उसके आने से मेरा टीवी देखना का एक्शन जो क्या हुआ इंटरप्ट हो गया. ठीक है. दूसरा एग्जांपल देखें, शी वाज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग.
वह जब खाना बना रही थी तब वह फ़ोन बजा, तो जब फ़ोन बजा तो खाना बनाना डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है? तो इस टेंस में क्या होता है कि 2 एक्शन हो रहे होंगे और पहला एक्शन जो होता है दूसरे एक्शन के होने से क्या होता है इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसे हम पहला एक्शन जो हो रहा होगा उसे पास्ट कंटीन्यूअस में और दूसरे एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। एक और एग्जांपल आपके लिए देते हैं कि व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज टेकिंग बाथ टेकिंग बाथ ही कॉल्ड मी, ठीक है? ही कॉल्ड मी। जब मैं स्नान कर रहा था, जब मैं नहा रहा था तो उसने क्या किया मुझे कॉल किया। तो जो नहाना जो काम जो चल रहा था पहले चल रहा था, ठीक है? और वह डिस्टर्ब किससे हुआ? उसके कॉल करने से। तो हमारा जो काम पहले हो रहा था, ये पहला काम हो रहा था हमें और डिस्टर्ब कौन किया? सेकंड ये हुआ। तो पहले काम को हमने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पीसी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा का हम लोग लिखा सिंपल पास्ट में। तो ये हमारा था कि लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय द शॉर्टर एक्शन, मतलब लॉन्गर एक्शन कौन था हमारा? नहाना, ठीक है? और कॉल का आना हमारा क्या था? शॉर्टर एक्शन। तो डिस्टर्ब किससे हुआ? कॉल आने से मेरा नहाना डिस्टर्ब हो गया। तो उसके लिए हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ठीक है? और इसमें कुछ जो हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपका यूज होता है और आपको उस समय समझना पड़ेगा कि जो अगर इस समय दिखेगा जैसे कि एट ए टाइम रहेगा तो एट 5 PM रहेगा, वाइल रहेगा, ठीक है? तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम समझना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है? पास्ट कौन, एट ए टाइम, एट 5 PM, वाइल, व्हेन, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम को समझना पड़ेगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है? वर्ब को हम बिफोर में कैसे बदल लिखते हैं ये लिखा हुआ है, सिंपल सा है ये कि प्ले मैन जी प्लेइंग हो गया, रीड में रीडिंग हो गया, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीजें हैं आपके लिए, उम्मीद करते, ठीक है? तो उसके बाद अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो देखते हैं, थोड़ा सा ही इसमें और होगा, ठीक है? तो कॉमन मिस्टेक्स है कि जैसे हम लोग कैसे करते हैं कि ही वाज गो टू स्कूल, ठीक है? तो उसमें ही वाज गो टू स्कूल नहीं, हमें भर पास्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि वर्ब का कौन सा रूप लगता है? बिफोर तो गोइंग हो जाता है, दे वाज प्लेइंग नहीं, दे वर प्लेइंग होगा क्योंकि दे आपका प्लूरल है, ठीक है? और पहचानने का तरीका क्या होता है इसमें वाक्य अंत में रहा है, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए जैसे सी डैश फूड आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में निकला है तो क्या हो जाएगा? सी वाज कुकिंग फूड, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है तो क्या हो जाएगा? सी वाज कुकिंग फूड। यहाँ पे दे प्ले इन द ग्राउंड तो दे वर प्लेइंग हो जाएगा। आई रीड ए स्टोरी, आई वाज रीडिंग ए स्टोरी हो जाएगा। वी डैश वेट फॉर द बस, वी वर वेटिंग फॉर द बस हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया और इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आप अगले चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।